लड़ने का? मुद्दा तो बहुत है यहाँ तो। 70 साल के इतिहास में रक्सौल जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगह पर हजारों मुद्दा है। जैसे यहाँ पे युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान, अच्छा शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था, अच्छा इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, नगर परिषद की नाला की व्यवस्था, हजारों ऐसे समस्या है जिसे यहाँ के लोग एक रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय नाम से जाना जाता है और हर समस्या से जूझ रहा है। क्या कौन से नया मुद्दा लेकर के आए हो आप चुनाव में? सबसे है कि यहाँ युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है। आज बेरोजगारी के कारण यहाँ के युवा भारत नेपाल सीमा पर जो स्थित रक्सौल है, कुछ लोग गलत लोगों के जाल में फंसकर उनका ज़िंदगी आज भी नरक बना हुआ है और मजबूरन है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उनके काम करना पड़ रहा है। यहाँ के आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि युवाओं के लिए कोई रोजगार के लिए नहीं सोचे, काम तो करने के दूर सोच भी नहीं रख सके। यहाँ पर हजारों मुद्दा है जिसके लिए हमने एक सम्मान परिवार से आकर यहाँ नेतृत्व करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। मुद्दा तो आपने बताया। कल तक आप आरजेडी के सच्चे सिपाही में गिने जाते थे, बगावत कर बैठे। हमको लगता है कि कल तक भी सच्चे सिपाही हैं और आगे भी एक ईमानदार सिपाही के रूप में मेरे नाम को लिखा जाएगा। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप तो अब भगवा रंग में रंगे दिख रहे हैं। क्या कपड़ा पहन लेने से क्या भगवा सोच और सिद्धांत हो जाता है क्या? आदमी का पहचान कपड़ा से किया जाता है क्या? नियत से किया जाता है, कपड़ा से नहीं किया जाता है। अगर कपड़ा से करना रहता तो कोई भी कोई कलर पहन सकता है। आदमी के आव भाव, उसके सिद्धांत के से महसूस किया जाता है कि आदमी किस हिसाब से है, क्या करने वाला है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नया सियाना बदलने वाला है कि वहीं रहेगा? वो जैसा जिस तरह आगे का यहाँ का जनता जो फैसला करेगी, यहाँ जनता, अब तो हम जनता के अदालत में आए हुए हैं। जनता जो निर्णय लेगी उस फैसला को हम मानने के लिए तैयार हैं। घर पुराना ही रहेगा कि नया घर बनेगा? हम इस पर अभी कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ के जनता के बदौलत यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं रक्सौल के सम्मान के लिए। यहाँ के जनता जो फैसला करेगी, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। यहाँ का जनता जो कहेगी, जो फैसला करेगी, उससे हम सराह खोलेंगे। आरजेडी का मुख्य वोट MY समीकरण आपके साथ है? आपको मैं बताना चाहता हूँ, 70 साल के इतिहास में मैं एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में हमने राजद के लिए काम किया, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए 70 साल के इतिहास में रक्सौल का फैसला 48,000 पर हो चुका है। यहाँ से हमसे भी पूर्व में यहाँ से राजद से भी प्रत्याशी बनाया गया जो 10,000 से नीचा समट गए, कांग्रेस से भी बनाया गया जो 8,000 से नीचा समट गए, लेकिन पहली बार 2015 में महागठबंधन से हमें प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ के लोगों का सहयोग हमें मिला और 62,000 वोट हमें लोग देने का काम किया। हम किसी जात पात, किसी धर्म मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हमारे साथ हर समाज के हर तबके के लोग मेरे साथ हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पिछला चुनाव 2015 का है। सुरेश जी, पिछला चुनाव हमने देखा आप बहुत ही कम अंतर से हारे थे। क्या कारण हो गया, टिकट कट गया इस बार? कारण तो बहुत रहा। एक तो हम नए थे, थोड़ा अनुभव का भी कमी था, और जितने यहाँ पुराने गठबंधन के लोग थे सारे हमारे विरोध में थे। मैं किसी का नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, और जिनके कारण हम हारे हैं वो सारे लोग जान रहे हैं यहाँ के, वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ से आपके लड़ाई किससे दिख रहा है? लड़ाई तो सारे लोग हमसे लड़ रहे हैं।
हम अच्छा। कहाँ किसी से लड़ रहे हैं? आप ही से लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग? कौन लड़ रहा है आपसे? सारे लोग लड़ रहे हैं, जितने यहाँ प्रत्याशी है हमसे लड़ रहे हैं। घोड़ा सहन और रक्सौल को एक नहर रोड जोड़ती है। लोग कहते हैं यहाँ जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना होता है। एकदम सही बात है कि आज चुनाव का समय आया है। 2 दशकों से हम लोग का होश जब से नहीं हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि पैदल चलना मुश्किल है, लेकिन देखते देखते हम लोग भी बड़ा हो गए। आज चुनाव का समय है तो कुछ काम लगा हुआ है। अब ना जाने कि काम कब तक लगेगा, चुनाव बीतने के बाद फिर बंद हो जाएगा। आपके रक्सौल के ही समतुल्य नेपाल का एक शहर है वीरगंज। वहाँ स्वच्छता के प्रति लोगों का जितना जागरूक है, रक्सौल की गंदगी देखकर आप लोग कभी सवाल नहीं उठाते हैं? वहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हुए आज तक मुर्दा हुए, उनको आपने समाज को जगाने का कोशिश किया यहाँ पे? बहुत जगाने का कोशिश किया। अगर जगाने का कोशिश नहीं किया रहता तो आज मेरे साथ इतने लोग का सहयोग प्यार स्नेह हमें नहीं मिलता। चुनाव लड़ना हारना वो अलग बात है, लेकिन अपार जनसंपर्क सहयोग मेरे साथ है, जिसका जीता जागता उदाहरण कल यहाँ के आवाम ने ये साबित कर दिया। सुरेश जी, यहाँ स्थानीय लोगों से हमने बात किया है, एक मुद्दा उठता है हमेशा से रक्सौल को ज़िला बनाने की मांग। ये केवल चुनावी मुद्दा है कि इस पे काम भी होगा? अगर यहाँ के लोगों का सहयोग प्यार स्नेह मिला तो इस जो जिला की बात है ये हम कर साबित करके दिखाएंगे। जिसका यहाँ पर भूगोल है कि हम लोग चाहेंगे तो सुगौली प्रखंड है, यहाँ बनकटवा छावड़ा दानों से लेकर यहाँ सिकटा से जोड़कर जब शिवहर जैसे एक छोटा जगह बन सकता है जिला, तो रक्सौल क्यों नहीं बन सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है? ये आपके विजन में है? ये एकदम है। आप अपने विजन के बारे में बताइए। अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगले 5 साल काम करने के लिए आपका विजन में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले यहाँ से जो भ्रष्टाचार है उसको हम मिटाने का काम करेंगे। दूसरी का युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। तीसरी का मेरा मुद्दा रहेगा कि रक्सौल को जिला बनाने का मैं जितना प्रयास होगा करने का काम करेंगे। जो यहाँ पे हवाई अड्डा कई दशकों से बंद है उसको हमने प्रयास कर चालू करवाने का काम करेंगे। यहाँ जितने भी गली मोहल्ला नगर परिषद के है, नल का समस्या है, नाली का जो भी समस्या है उससे निदान दिलाने का काम करेंगे। मुद्दा तो तमाम है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मैं मुद्दे की बात नहीं, कि मैं विजन की बात कर रहा हूँ। आपने जो बनाया होगा ना, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगले 5 साल हमको ये काम करना है। मैं आपके विजन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। क्या कैसा विजन आप देखना चाहते हैं? हम यही तो बोले कि यहाँ स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, इस पे आप काम करेंगे? सबसे मेरा मुद्दा यही होगा कि यहाँ अच्छा इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था, युवाओं के लिए यहाँ अच्छा शिक्षा के लिए कॉलेज की व्यवस्था, यहाँ अपने बहनों के लिए यहाँ गर्ल्स हॉस्पिटल कॉलेज की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, जिसके कारण यहाँ की हमारी बहनें दूर पढ़ने नहीं जा सकती है, कुछ अच्छा उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने में असक्षम है। इसका हम व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे।